देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.4। एक्सरसाइज। अब ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। मैं रब करूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं अब, ठीक है। नोट आपके हैं ही, आपने लिस्ट तो बना ली होगी एक पेज पे कहीं आगे पीछे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम टॉपिक है मेरा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल अलग पढ़ेंगे हम और लॉगरिथम अलग पढ़ेंगे। पहले एक्सपोनेंशियल देखते हैं क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बचपन में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पॉजिटिव बेस, यानी डेफिनेशन अगर लिखें हम कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b which is greater than 0 is defined by fx is equals to b की पावर x, b raised to the power x। आपका ये पॉजिटिव बेस पे डिफाइन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन b रेज टू द पावर x। b कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, लगा लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव बेस है, उसकी पावर कुछ भी, x यहाँ पे जो है वो रियल नंबर है। x बी अ रियल नंबर। रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सभी आ चुके हैं, ठीक। जो भी वैल्यू लेंगे वो मेरी क्या होगी, पॉजिटिव। अब डोमेन की अगर बात करें तो वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। फंक्शन है, डोमेन रेंज तो होंगी ही होंगी, नो डाउट। यानी x जो है इसमें आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और जो आंसर निकल के आएंगे, रेंज जो होगी मेरी वो होगी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। देखिएगा कैसे, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। b कोई भी कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास fx एक फंक्शन है, बेस कोई पॉजिटिव है 2 रेज टू द पावर x, ठीक। ये बेस और ये इसका एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। बेस के ऊपर क्या आपकी पावर है। पावर आपका कोई भी रियल नंबर है और जो आंसर आएगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। आप देखिएगा कैसे, x को कुछ भी ले लो, अगर आपने x को 1 लिया है तो 2 रेज टू द पावर 1 कितना आएगा, 2। अगर आपने इसको 2 लिया है, 2 रेज टू द पावर 2 4। अगर आपने इसको माइनस का 5 ले लिया, बेटा नेगेटिव नहीं जाएगा -5 पे, सोचना जरा। 2 रेज टू द पावर -5 का मतलब 1/2 रेज टू द पावर +5, 1/32 क्लोज टू द 0। 0 के क्लोज आते जाएंगे, जितनी भी बड़ी पावर नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक, उसकी कोई भी रियल नंबर पावर है, क्या कभी ये नेगेटिव नंबर देगा आंसर? सोचिए, कभी भी नेगेटिव आए तो कभी नहीं आएगा ना। 0 हो तो 1 आ जाएगा। अगर x 0 लेता तो मैं 1 आ जाता। फ्रैक्शन में पावर लो, कुछ भी लो, कैसे भी, डजेंट मैटर, रियल नंबर है। लेकिन जो पावर होगी
जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, एक पॉजिटिव। अलग अलग फंक्शन का हो सकता है, जरूरी नहीं ये हो। हम fx को ले सकते हैं 3 की पावर x, 4 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर x, 6 रेज टू द पावर x। ये सभी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैं बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगा, जो हमने जो पर्टिकुलर आएंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल एक ई डिफाइन होगा जिसकी वैल्यू है हमारी पर्टिकुलर 2.715 समथिंग, ठीक है। तो हम बिल्कुल वो तो उसके एक्सप्लेनेशन जाएंगे तो ग्रोथ रेट पे होती है, ठीक है। ग्रोथ रेट से आपने एक्सपोनेंशियल समझा भी होगा, कहीं +1 में आया था तो +1 में तो मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतना ही जितनी हमें ज़रूरत है। आ गया समझ यहाँ तक? इसी तरह से अगर चलते जाएं तो आप पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखिए, आपको कुछ ग्राफ में बताएंगे। ये क्या है आपका x डैश, y डैश, ठीक। आप देखिए 2 की पावर 0 करोगे आंसर कितना आएगा, ठीक है। अगर x 0 है तो ये 1 है, 1 है तो कितना आएगा 2 है तो कितना आएगा 4, और उसके बाद -1 है तो 1/2। तो यानी कि ये फंक्शन यूं जाएगा, देखो इसके नज़दीक तो है ही है, यूं जा रहा नहीं जा रहा। अगर 3 की पावर x ले, 3 की पावर x ले, x 0 पे 1 और x 1 पे, तो ये थोड़ा सा यूं और यूं हो जाएगा, और ये थोड़ा सा यूं, और x की पावर 4 और इसके क्लोज और इसके क्लोज, ठीक है। जैसे जैसे आपका बेस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप ये देख रहे हो आपका जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो क्लोजर टू द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के पास जाता जाएगा, क्योंकि 100 की पावर 1 रखोगे तो वो 1 पे सीधा कितने क्लोज जाके देगा, 1 पे तो 100 तक पहुंच जाएगा वो। समझ रहे ना एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे हो रहा है। और 100 की पावर -1 रखोगे तो सोचना 1/, तो 1/100 वो और नजदीक, बिल्कुल इसके नजदीक जाएगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बेस बढ़ाते, बेस आपका बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्स एक्सिस के नजदीक जाता हुआ नजर आएगा। क्या कभी वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है? टच कब करेगा, जब आंसर आपका क्या निकल के आए, 0। आंसर 0 कब होगा, एक्स को कुछ भी रख लो, कांस्टेंट की पावर 0 भी 1 होती है, तो क्या कभी आंसर 0 आ सकता है? नहीं आएगा। तो इट मींस एक्सपोनेंशियल का जो भी ग्राफ है वो यूं जाते जाते एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्लोजर टच नहीं करेगा कभी भी, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, कभी भी टच नहीं करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो ये y एक्सिस के नजदीक और नजदीक से जाता जाएगा, लेकिन y को भी टच नहीं करेगा, ठीक है। टच तो यहां कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट तो कर दिया 0 पे, उसके बाद क्लोज और लेंथ। समझ आई? ये होता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन क्या चीज? पॉजिटिव बेस। पॉजिटिव में हम 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव 0, नॉन पॉजिटिव में 0 आ जाता है, नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक्सपोनेंशियल के अंदर जब बेस, ठीक है, 10 ले लेते हैं, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 10 बेस कंसीडर कर लेते हैं तो इस 10 को बोला जाता है कॉमन बेस। अगर कांस्टेंट की वैल्यू जो बेस होता है मेरा, ठीक है, अगर उसे क्या ले लिया जाए, फिक्स 10 ले लिया जाए, तो 10 को कॉमन बेस बोला जाता है।
10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी लेते रहे, अगर बेस मेरा 10 है। इसी तरह से एक कांस्टेंट है e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर e आता है मेरा। e की वैल्यू कैसे डिफाइन है, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कैसे आई इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये अलग से कभी बता दूंगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, ठीक है, इसके बारे में या तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि मेरा ग्रोथ रेट, आपने सुना होगा क्या पहले, आपके अकाउंट्स वगैरह में आया कहीं, कहीं नहीं आया। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज उसमें भी था, सेकंड में भी था, सेकंड चैप्टर में आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा हो, ई के बारे में, ठीक है। चलो हम ई के बारे में डिस्कस करेंगे, ये डन हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी इसकी फिक्स वैल्यू तो नहीं है, ये 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस आती है जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो। और ये ऑलमोस्ट इर्रेशनल नंबर है, 2.715 समथिंग, 718 या 715 इस टाइप का कुछ है, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर है, चलता जाता है, ठीक है। आ रही है समझ में, क्लियर है। ई जब भी कभी हम इसके अंदर ई को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, और ई रेज़ टू द पावर एक्स, तो इसको ले लिया जाता है नेचुरल बेस। इसको क्या बोला जाता है आपका, नेचुरल बेस। समझ आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू ये कैसे आई आपको बताया जाएगा, ठीक है। ई की कैसे, ई की जरूरत पड़ी, क्यों ई निकाला गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। मतलब अभी चीजें समझ आ रही है क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 2 पर्टिकुलर केस। अब ये सोचा गया धीरे धीरे कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपका है, क्या इसका कोई रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, इसका उल्टा कुछ हो सकता है। सोचिएगा जरा, उल्टा कैसे, मैं कैसे बोल रहा हूं, एक बार इसको रब कर रहा हूं मैं, नोट तो कर दिया ना ये। देखिएगा रिवर्स ऑर्डर कैसे, यहां पे एक तरह से y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर x, fx को y लेट करता हूं, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स, सभी के इनवर्स भी निकाले हमने, क्या किया है, अभी हम x की वैल्यू रख रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, y। इनवर्स क्या होता है, y की वैल्यू रखें और मिले क्या, x, यही होता है। यानी कि y एक्सिस हमारा ये चल रहा है ना, अभी x की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, और हमें आंसर मिलता जाए, y का पॉइंट मिलता जाए। इनवर्स में हम चलेंगे कि हमें y देते जाएं और x के बारे में पता लगता रहे। ऐसी क्या चीज है, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया गया लॉगरिथम को, ठीक है। लॉगरिथम कैसे डिफाइन है पहले तो वो देखिए। मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां पर y इज इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर x, यानी एफ एक्स यही है, ठीक है। x की वैल्यू रख रहे हैं, y आ रहा है। लॉगरिथम इसी का इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ b x इज इक्वल्स टू क्या आता है, y, ठीक है। लॉग ऑफ
बी एक्स, यानी कि बी की, एक सेकेंड, यहाँ आएगा y, यहाँ x, थोड़ा सा उल्टा लिख, यानी b की कितनी पावर करने पर मेरा y आ जाएगा। अभी काफी सारे एग्जांपल दूंगा, प्रॉपर्टी भी देखेंगे। b की कितनी पावर लेने पर मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, वो x है, x यही तो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि मेरा कितना है, 32 है। समझ रहे हो, 2 की पावर 5 32 होता है। तो लॉगरिथम मुझे क्या देता है, लॉग मुझसे पूछता है कि लॉग 2 की कितनी पावर करने पर 32 आ जाए। 2 की कितनी पावर करने पर 32 आ जाए, यानी ये x के बारे में पूछ रहा है। y दे रखा है, इसके अंदर y निकालते हैं हम, x रखते हैं, पावर रखने पे जो आंसर आता है। ये क्या कर रहा है, y दे रहा है। 2 की बेस नीचे लिख दिया इसने, जो बेस था लॉग के बॉटम में, कि 2 की कितनी पावर करने पर आंसर 32 आएगा। कितनी पावर, 5। समझ रहे हो। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। इट मीन्स लॉग में वो क्या देगा, लॉग क्या पूछेगा इससे, आप एक बार देखना ध्यान से। लॉग कह रहा है कि 10 की कितनी पावर करने पर आपके पास 100 आ जाएगा। कितनी, 2। समझ पा रहे, क्या क्या चीज। हाँ, तो लॉग ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल क्या, कांस्टेंट की पावर 2 है, तो कितना आ गया, 3 है तो कितना आ जाएगा, 1000। 4 है तो कितना आ जाएगा, 10,000। चलता रहेगा ये। तो लॉग क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस। लॉग हमसे पूछ रहा है कि 10 की कितनी पावर करने पर 100 होगा, वो आंसर दीजिए, 2। मतलब एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस। एक्सपोनेंशियल तो कहता है बेस की x पावर कर दो, वो x की वैल्यू देगा, तो कितना आंसर आएगा वो दे देगा। लॉगरिथम बेस की आंसर दे रहा है, हमें बताना हो कितनी पावर करने पर आया है। एक्सिस उल्टी होगी ना, इसमें y की वैल्यू दे रहा है, x पूछ रहा है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में x की दे रहा था, y पूछ रहा था। तो हुआ नहीं हुआ रिवर्स प्रोसेस, एक्स वाई यही तो होता है। रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई, वही तो हुआ। बी की पावर एक्स रख रहे थे तो वाई आ रहा था। यहां पे बी की, हमें बी दे रखा है और वाई दे रखा है, ये बताना है कि कितनी पावर करने पर वाई आया। कितनी पावर, 10 की कितनी पावर करने पर 100 आएगा, यानी वाई है, ये वाई है जो 3200 आ रहा है। समझ रहे हो बात को। इसी प्रोसेस को अगर चलाते रहें तो अब कुछ रिजल्ट निकालते हैं। पहला रिजल्ट, अगर मैं 10 की पावर 1 करूं तो आंसर कितना आएगा, 10। इट मींस लॉग ऑफ 10 बेस पे 10 लाने के लिए आंसर क्या होता है मेरा, देखते जाना आप, एक दो रिजल्ट पे आते हैं हम। क्या यही है, कोई जनरल नंबर ले लीजिए, a की पावर 1 करने पर हमेशा क्या आता है, a। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं यहां से कि अगर बेस और जिस पे वैल्यू चेक कर रहे हैं वो दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा। ये बात बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप बताइएगा, आप खुद देखिए। कह सकते हैं ये बात कि अगर बेस में और जिस पे लोग की वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों चीज सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1। मीनिंग यहां से पता लग रहा है कि a की कितनी पावर करने पर a आ जाए, 1।
ए की कितनी पावर करने पर, हाँ हाँ, कि y इज इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर x, यानी कि b की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लोग मुझे देगा b की बेस जो लिया था, एक्सपोनेंशियल में भी इसे बेस बोलते और लोग में भी बेस है, बेस की कितनी पावर करने पर y आ रहा है, y कितनी पावर बेस की करने पर आ रहा है, x पावर करने पर। ये मीनिंग है इसका। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है। ये रिजल्ट आपने निकाला। अब थोड़ा सा ये देखो, जीरो की अगर बात करूं मैं, सोचिए ए, जीरो आंसर आ रहा है, ठीक। यानी अगर मैं बात करूं log a, सुनिएगा जरा ध्यान से, log a की कितनी पावर करने पे जीरो आएगा भाई? अगर ए जीरो बाई चांस मैं बता रहा हूं, ए कोई कांस्टेंट है, मैं बात कर रहा हूं ए कोई फिक्स कांस्टेंट है अदर देन जीरो, बेस है ना, पॉजिटिव नंबर है मेरा, ए मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है। आप रिजल्ट देखो, मैं अगर सीधा याद करवाता आपको कि log जीरो की वैल्यू नोट डिफाइन होता है log जीरो पे, तो आप ये सोचते कि ये कैसे आया, ठीक है। मैं तो आपको यहां से सोचने के लिए कह रहा हूं, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या यहां पे कोई पावर एग्जिस्ट करेगी जो पॉजिटिव नंबर की लग के आपको जीरो आंसर दे दे? नहीं करेगी। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि log जीरो क्या होता है, समझो इस चीज को। हाँ शिव, पक्का नहीं आया बिश्नोई? अच्छा, समझ आ गया, क्लियर है। इसी तरह से वन का इशू देखते हैं, log वन पे, यानी मेरे को ये चीज देखनी है कि यहां पे वन है। हाँ, अब पकड़ में आने लगी तेरे को बात, ठीक है। सोचो ए की कितनी पावर करें, वन आए, जीरो, यानी कि log बेस कुछ भी हो, ठीक है, बेस कुछ भी हो, और मेरे को log वन पे वैल्यू देखनी है, log वन का आंसर हमेशा कितना रहता है, जीरो। ये तीन रिजल्ट आपके यूज होंगे, ये तीन वाले जो मैंने बताया ना अभी, ये तीन निकाले, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या, बेस सेम है, अगर ए वन हो गया तो दो आगे, कहां पे, अगर ए की वैल्यू वन होगी, ए की पावर जीरो, ए की पावर क्या होगी, ए क्या हो गया आपका, वन हो गया। आओ आओ रुको, ए की जगह वन हो गया इस केस में, ठीक है। अब ये सेम सर, वन log वन कह रहे, दो आंसर हो गया, जीरो की वन पे क्या, हाँ log वन पे आप ये कह रहे हो कि अगर बेस वन हो गया तो उस केस में वन की पावर वन भी वन होता है और वन की पावर जीरो भी वन होता है, बोल सकते हो, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। समझो इस चीज को, नहीं समझे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की बात है, ठीक है। वन पे ये बात कह सकते हैं, इसकी बात ध्यान से समझिए, कहना क्या चाह रहा है ये, कि वन की पावर कितनी की जाए कि वापस वन आ जाए, वन कर दो, ठीक है, आ रही है समझ में, या वन की पावर जीरो। लेकिन ये जो प्लस वन, एक सेकंड मेरे को, एक सेकंड दो, मेरे को एक छोटी सी चीज, अरे यार सेकंड पार्ट की जरूरत थी, वो सेकंड पार्ट है ही नहीं, जब जरूरत होती है तब बुक मिलती नहीं ना, ठीक है। चलो मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे, वन की पावर इन्फिनिटी तो था, वो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म थी ना मेरी, उनमें मेरा वन की पावर इन्फिनिटी तो था।
चलो बिना कंफर्म किए नहीं बताऊंगा भाई, मैं कंफर्म करके ही ये चीज़ बताऊंगा। अभी इसको नोटिस में रखना, ठीक है, कि सर इसके बारे में कुछ बताना था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कंफ्यूजन इन 3 स्टेप्स में? ये 3 फॉर्मूले जो रिजल्ट निकले हैं, लॉगरिथम समझ आ गया? क्या है लॉगरिथम, क्या है? जस्ट रिवर्स प्रोसेस किसका? ई का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है मेरे पास? बेस अगर मेरा कोई पॉजिटिव है तो उसमें कोई भी फिक्स नंबर होगा, वो रियल नंबर होगा, वैल्यू देता जाएगा। लॉगरिथम क्या करेगा? आपको बेस दे देगा और वैल्यू दे देगा। ये बताना है बेस की कितनी वैल्यू करने पर पावर आई। हाँ, लोग पावर ही देगा उसे, कितनी पावर, लोग डिफाइन ही तो ये है। क्लियर, समझ आ गया? नेगेटिव नंबर, अच्छा लोग के अंदर 2-3 बातें और देख लीजिए। एक और बात मैं यहां से बताना चाहता हूं आपको कि एक रिजल्ट और, क्या यहां कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि फिर को नेगेटिव होना पड़ेगा। बेस नहीं, बेस तो एक्सपोनेंशियल में ही डिफाइन वो है, ठीक है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल से ही आएगा ना, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप लोगों का, एक तो कभी भी बेस जो है, बेस जो भी है वो हमेशा ए या जो भी लिया है वो क्या, ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, जिस पर वैल्यू चेक की जा रही है वो भी तो कभी नेगेटिव नहीं आ रहा, ये भी पॉजिटिव है एक्सपोनेंशियल में। और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वाई, रेंज हमेशा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो वो क्या होगी, वो यहां पे अगर मैं देखूं यहां जनरल से, इस जनरल से लिखूं तो बी भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा और वाई भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस चीज को समझिएगा, क्लियर है ना ये बात? अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर ऐसा है तो इसकी लॉग फंक्शन की डोमेन, लॉग फंक्शन की डोमेन क्या हुई, कोई सोच के बताइए। लॉग फंक्शन की डोमेन क्या हुई? हाँ, पॉजिटिव, क्योंकि ये है ना y, अब हम y दे रहे हैं इसको, और रियल में हमारा y जो यहां से निकल रहा था, और निकल क्या रहा था, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रिवर्स है, तो इस केस में डोमेन, तो लॉग की डोमेन रहेगी आपकी पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, और इसकी रेंज क्या रहेगी? रेंज तो नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ सकता है, आंसर नेगेटिव आ सकता है, बताता हूं कैसे। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, ये देखिएगा, वेट करो, 2 की पावर -5 करने पर आंसर कितना आ रहा है, 1/32। लोग में इसी चीज को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितना करने पर 1/32 आएगा, -5। यस और नो, बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट यहां तक? इसकी डोमेन रेंज समझ आई? इसके आगे जब हम फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो जो डोमेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रेंज होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वही की है। देखो ना, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर थी, इसका रिवर्स है, तो इसकी डोमेन और पॉजिटिव नंबर आएगी जो इसकी रेंज थी, और इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है। बताओ, यही करते हैं। हाँ, तो हाँ, x इज इक्वल्स टू, x तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। b मेरा बेस है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y मेरी क्या थी एक्सपोनेंशियल में, जो वैल्यू निकल के आती है वो भी क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। इसके अंदर दे क्या रहे हैं, डोमेन में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की। y क्या है आपका, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और जो आंसर निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो कैसा है, रियल नंबर।
y है वो डोमेन होगी, जो x है वो रेंज होगी। हुआ क्लियर? और बोलो भाई किसी को। हाँ, लोग की रेंज को रियल नंबर कहेंगे या इंटीजर्स कहेंगे? लोग की रेंज को रियल नंबर बोलेंगे। मतलब कि जो रेंज में सारे आप रियल नंबर बोल रहे हो, हाँ, रियल नंबर। इंटीजर्स नहीं बोलेंगे? क्यों? 0.25 हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकती है, बिल्कुल आएगी, क्या दिक्कत है। बस वो एक्सपोनेंशियल में फंक्शन में उसको ब्रेक करेंगे, 5th रूट निकालो, 6th रूट निकालो, ठीक है। 1/2 भी तो होती है, क्यूब रूट भी होता है, 4th रूट भी होता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? कोई डाउट? ठीक है, अब चलें आगे। ये तो इनकी इंट्रोडक्शन थी, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। होने को सिर्फ मैं डायरेक्ट इसके फॉर्मूले बता के आपको डेरिवेटिव करवा देता, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, पूरे चैप्टर में नहीं आती है आप लोगों को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अब जो हम रिजल्ट लिखेंगे ना इनसे, वो हमारे काम आएंगे, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अब आइए बात करते हैं कुछ रिजल्ट पे। आपके जितने भी लोग आपके सिलेबस में यूज होने वाला है, उसमें जो मेनली आपका बेस होगा वो नेचुरल बेस लिया जाएगा। आपका जो भी आपके सिलेबस में अगर मेंशन नहीं है लोग के नीचे बेस, तो इट मीन्स वो कौन सा बेस है? नेचुरल बेस है। यानी आप जितनी भी पढ़ोगे लोग के अंदर ये लिखा हुआ है, लोग 10 लिखा हुआ है, लोग 5 लिखा हुआ है, या लोग x लिखा हुआ है, तो इट मीन्स अगर बेस मेंशन नहीं है तो उसमें क्या लेना, हमें नेचुरल बेस ई लेके चलना है। आ रही है समझ में? क्या लेना है? अगर मेंशन नहीं है तो बेस को ई लेट करके चलना है। आपके पूरे सिलेबस में नेचुरल बेस पे काम होगा। कोई और बेस है तो स्पेसिफाई किया होगा, दिया मिलेगा। हाँ, अब कुछ एक रिजल्ट है आप लोगों के, देखिएगा। ये भी रब कर देता हूं मैं। अभी जो मैंने निकाला है वो चीज क्या क्या रिजल्ट निकाले अभी तक मैंने क्या क्या प्रूव किया। फर्स्ट, लॉग ऑफ, अगर ई पे देखें हम सेम, हाँ बेस ई बोलेंगे, नहीं लॉग ई बोलेंगे, नीचे नहीं दिया होता ये ई, जहां भी लॉग लिखा मिलेगा आपको मैक्सिमम, तो इट मींस नीचे ई है। यानी लॉग ई हो या फिर लॉग ए हो, कोई भी हो, सेम पे सेम है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। दूसरा रिजल्ट क्या पढ़ा हमने, बोलिए? log 0 क्या होता है? नोट डिफाइन। तीसरा रिजल्ट क्या पढ़ा हमने? log 1 0 होता है, और नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं है। फोर्थ लिख लो, ये काम आएगा आपके। log ऑफ अगर नेगेटिव पे है, ये भी क्या है? नॉट डिफाइन। ठीक है, और अभी देखिए कुछ रिजल्ट्स इसके बाद। ये क्लियर है ना? और जो आपके सिलेबस में इसके अकॉर्डिंग बातें बतानी है, ये देखिए ई का छोटा सा आपको दे भी रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ही बता रखा है ये एक्सपोनेंशियल के बारे में। देखिएगा ना, ये 1 पॉइंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 तो बेस कॉमन हो गया, और नेचुरल बेस ई की पावर x, ठीक है। डेरिवेशन तो इन्होंने भी नहीं दी है, बट आपको बता जरूर देंगे, पता होना चाहिए। वैसे इनके ग्राफ आप देख सकते हो, बुक में अच्छे से बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल के 2 की पावर x ऊपर, और लॉगरिथम का इससे अपोजिट हो जाएगा। अगले पेज पे निकालोगे तो लॉगरिथम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसकी जो पावर्स आती जाएंगी वो उसके अकॉर्डिंग बना रखा है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट है, जरा ये देखिएगा।
ये तो पॉइंट्स ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। ये कई बार ना नेचुरल बेस को ना हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, IN से भी करते, लेकिन आपके सिलेबस में लोग ही लिखा मिलेगा, ये सिंपल कभी आए ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका नेचुरल बेस लिखते भी हैं, बट आपको क्या मिलेगा, आप बुक में नहीं है, आपका ये मिलेगा, लोग मिलेगा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, और आप लोगों को इसमें बस अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। और कुछ बताना बाकी रहा नहीं। ये देखिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है, सुनिएगा। लॉग ऑफ, पहले ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अगर दो फंक्शन लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन लॉग में मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, कैसे, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी बेस, कोई भी हो सकता है, A मान लिया मैंने, और P क्यों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, A की पावर B करने पर सोचिए आपके पास P क्यों आ रहा है, ठीक है। A की पावर B करने पर आपके पास P क्यों आ रहा है, और यहां से हम इसको B लिख सकते हैं, क्लियर है। अब P और Q की वैल्यू मुझे लॉग में निकालनी है। लॉग में मैं कोई और वैल्यू लिख देता हूं इसको, सेम बेस पे, B बेस पे है ना, लॉग ऑफ, सुनना एक बार ध्यान से, A बेस पे P की वैल्यू आ रही है मेरी, कोई भी ले लीजिए X, और लॉग ऑफ A बेस पे Q की वैल्यू आ रही है आपकी Y। किसका, हाँ पी क्यू का, वही तो लिखा है कि A की पावर B करने पर आपका पी क्यू आ रहा है, ठीक। किसको, वो यहां देखना, P को क्या कह रहा है, तो A की पावर M और Q को A की पावर M, कैसे, तभी तो A B डिफाइन होगा, A की पावर B, तो A की पावर B आपका पी क्यू आ रहा है, ठीक है। हाँ तो ये सोच रहा है P को A की पावर समथिंग लिख दे, तो A की पावर, वही चीज तो करने जा रहा हूं, वही चीज तो लिख रहा हूं यहाँ पे, आप देखो तो, यानी कि A की पावर कितना करने पर P आया, ठीक है। तू डायरेक्ट बोल रहा है, मैं यहां से शो करूंगा, समझ गया मैं तेरी बात, ये है, ठीक है। यहां से A की पावर क्या, Y करने पर क्या आया, Q। अब बोलो, ये चीज समझ आई,
हो क्या रहा है आप ध्यान से देखिए, मैं इसका एक रिजल्ट निकालने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने एक जनरल सी बात कही कि भाई किसी नंबर की पावर करने पर आपका पी क्यू आ गया, तो उसको लॉग में कैसे लिखोगे आप? उसको लॉग में यूं लिखोगे कि लॉग ऑफ ए की पावर कितना करने पर पी क्यू आया, बी करने पर, उस रिजल्ट से। अभी तक ये लिखा है, देखते हैं इसका कुछ रिजल्ट बनता है तो अभी देखते हैं। यहां देखिए, अब मैं पी क्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो क्या आएगा, ए एक्स इंटू ए वाई, यस और नो? पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, ए की पावर बी, यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो पावर इक्वेट करवा दीजिए, बी इज इक्वल्स टू, यस और नो? आपके सामने रिजल्ट, यहां से बी क्या लिख सकते हो, इस बी को आप बताइएगा जरा, x प्लस एक्स क्या है, y क्या है, बेस सेम है ना, जो लिया था वही बेस, समझ रहे हो? तो यानी इसका रिजल्ट आप क्या लिख सकते हो यहां से कि हाँ, log ऑफ p प्लस में log ऑफ q, और ये a हटा देता हूं, बेस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस कुछ भी हो सेम है। हो क्या गया, यानी log के अंदर अगर कभी भी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो अलग अलग log ऑफ p प्लस log ऑफ q उनको लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी से। समझ नहीं आई तो बोलो, पीछे रूडी तुषार कार्तिक, क्लियर है ना ये चीज कैसे आई है? ठीक है, तो आपको इन पांचों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज आप समझ चुके हो, देख चुके हो, ठीक है। तो कभी भूल भी जाओ तो 1 मिनट लगती है निकालने में, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, अब इसमें 2-3 और है, वो सारी की सारी करवाता हूं। इसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी और, रब कर दूं, नोट तो कर लिया ना ये लोग से जैसे हम पावर निकाल रहे हैं, हाँ, जो एक्सपोनेंशियल में प्रॉपर्टीज थी सारी पावर्स की ऐड हो जाती है और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वो लॉग में अप्लाई उसके अकॉर्डिंग करके देखो, सब्ट्रैक्शन एडिशन, अभी सब्ट्रैक्शन की भी करूंगा मैं, कहाँ चीज, तो लगभग वही है। हाँ लगभग वही है, बनी तो उसी से है, बनी तो उसी से है। अभी सब्ट्रैक्शन की भी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इसी के अंदर पावर की बना लेते हैं, ठीक है। पावर की कैसे, log ऑफ कोई भी बेस है, बेस चलने दो, मान लीजिए a बेस है कुछ भी, अगर p स्क्वेयर हो यहां पे तो इसको लिख सकते हो log ऑफ a p इंटू p, p इंटू p लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई? p स्क्वेयर को तो लिख ही सकते हैं, जितनी भी पावर है, 10 पावर होती है तो p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू, ठीक। अभी अभी क्या प्रॉपर्टी देखी है मैंने, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो सभी किस में आ जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे, चाहे वो 2 होते चाहे पावर 10 होती, तो इनको क्या लिख सकता था, log ऑफ AP प्लस, अब ये कितना हो गया, 1 और 1 2, और यहां क्या था, log ऑफ p स्क्वेयर था ए पे, यानी सेम रहेगा, जस्ट पावर आगे आ जाएगी। समझो इस चीज को, पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ आगे आ जाएगी। समझ पा रहा है क्या बात को? किसी को डाउट तो नहीं है? कार्तिक क्या क्यूब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, रुको 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार एडिशन, ठीक है, 3 टाइम इसका हो जाता, 10 बार होता, 10 बार मल्टीप्लाई, 10 बार एडिशन, 10 टाइम आ जाता, वो 10 आगे आ गया। जनरल रिजल्ट क्या बना वो देख लो, यानी log बेस कुछ भी हो, अगर x रेज टू द पावर n है, x रेज टू द पावर n है, n कहाँ आ जाएगा, बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा, n log x। समझ आ गया इतना? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, क्या, हाँ अपने आप ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपने आप ही समझ आएंगे आप लोगों को, तभी तो
रटने से ज़्यादा है कि आप खुद समझ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट 7, तुषार आज नींद आ रही है क्या, है ना। log ऑफ a बाई बी, इसका रिजल्ट चल बना के दिखा। पहले किया हुआ या अभी बनाया है, कैसे बनाया प्रूफ करके दिखा। यहाँ देखो भाई, आज होगा ऐसे ही, डेरिवेशन भी ऐसे ही करेंगे, इसका निकालेंगे भी ऐसे ही, लेकिन थोड़ा देखिएगा कैसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए सोच लीजिए, ए बाई बी है, कोई बेस, चलो 1 मिनट के लिए मैं बेस मान लेता हूँ, इसका ए हो गया, कोई भी नहीं, ए तो ले लिया, कुछ भी मान लो यार, एक्स बेस मान लो, कुछ भी हो सकता है बेस, बस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये है तो इसमें क्या लिख सकते हो इसको, यानी ये क्या चीज कहना चाह रहा है, एक्स की पावर मान लीजिए y करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है, a बाई बी, ठीक है। तो log में इस बात को कैसे लिखोगे कि x की पावर कितना करने पर a बाई बी आया, y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोचिए अलग से, अगर मैं इसको लेता हूं log ऑफ x a आपका अल्फा है मान लीजिए, और log ऑफ एक्स बी आपका अलग से क्या है, बीटा मान लिया। किसी ना किसी पर अलग से भी वैल्यू मिलेगी इनकी भाई, ठीक है। एक्स का बेस कुछ ना कुछ करने पर तो ये मिलेगा ही मिलेगा, कोई कांस्टेंट है। तो यहां से क्या लिख सकते हो इसको, यानी कि एक्स की पावर अल्फा कर दी जाए तो आपका ए आ जाएगा, और एक्स की पावर बीटा कर दिया जाए तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पुट करना वैल्यू, x रेज टू द पावर y, a की क्या है x की पावर अल्फा, b की क्या है x की पावर बीटा, x रेज टू द पावर y और x रेज टू द पावर अल्फा माइनस बीटा। समझ रहे हो। तो यहाँ से एक सेकंड, तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, बेस तो सेम ही रहेगा। तो यहां क्या लिख सकते हो, log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी। अच्छा बेस चाहे रहने दो, तीनों का बेस सेम ही रखना है हमने। तो लास्ट के रिजल्ट भी आपने खुद बनाए हैं, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ किसको समझ नहीं आई, आज के बेसिक में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक्सरसाइज में टाइम नहीं लगेगा। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला के सारी 10 मिनट के, 10 या 15 मिनट मुश्किल से इतने लगेंगे। इसे बिल्कुल ही कर देते हैं हम। अच्छा ठीक है, हो गया यहाँ तक। और कोई प्रॉपर्टी भाई फिलहाल के लिए नहीं है। फिलहाल के लिए इसके बाद पेज नंबर 173, तीनों प्रॉपर्टी देख ली हमने ये ऊपर से। अच्छा पहले वाली है वो बेस पे है, चलो वो भी बता देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यूज बड़ी मुश्किल से होगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ये देखिए, ये हो गया। एग्जाम्पल 28 पे आइए। सारी प्रॉपर्टी करने के बाद एग्जाम्पल 28, ठीक है। अभी पहले एग्जाम्पल 28 समझते हैं, क्या बोला इसने। अभी देखिए इसने क्या है, x इज इक्वल्स टू ई log x, यानी
एग्जाम्पल 28 में आपसे पूछ रखा है, इज दिस ट्रू कि e की पावर में अगर आपका log x होता है तो वो e से log एक तरह से कैंसिल होके x दे रहा है। कहना ये चाह रहा है, कहना ये चाहता है अगर e की पावर में आपका log x हो तो e से log क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है एक तरह से, कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। दैट्स वाई ये डायरेक्ट x आ जाए। या ये ट्रू है, वो पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं ये ट्रू है और अभी मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। चले प्रूव करने, आइए। मैंने मान लिया सॉल्यूशन ये किसी y के इक्वल होगा। अरे किसी के तो इक्वल होगा, e की पावर log x। मान लेते हैं x के इक्वल नहीं है, कोई तो वैल्यू होगी, y मान लिया। यहां पे एक चीज मैं जरूर मानूंगा, y इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, टेकिंग log बोथ साइड। देखिएगा, समझिए, टेकिंग log बोथ साइड। और आपको पता है अगर y नेगेटिव होता तो मैं log ले सकता था? कभी नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, log ऑफ y, ध्यान से ऑब्जर्व करना इस स्टेप को, log ऑफ e रेज टू द पावर log x। यस और नो? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, log की प्रॉपर्टी के बारे में देखिएगा। log की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, अगर सिक्स्थ x की पावर कुछ भी है log के अंदर, बाहर पावर में कौन है, कहां आ जाएगा, बाहर, इनटू में क्या बचेगा, इसके बारे में कौन बताएगा? जिसने इसकी वैल्यू बता दी उसको एक टॉफी मिलेगी पक्का। टॉफी शाबाश, वेरी गुड। जब कुछ भी ना लिखा हो तो क्या होता है, e। और ये देखो log e log a बेस सेम होता हो तो क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x इनटू में 1। रीजन जिसको समझ नहीं आया वो पूछ लो, रीजन समझ आना जरूरी है। क्यों हुआ 1, पता लगा? पता लगा भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं? बड़ी ताकत है एक टॉफी में, देखो तो शान ने जान की बाजी लगा दी। और यहां से क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू x। भाई दोनों में e बेस है, ठीक है। अब ये कह रहा है e की पावर कितना करने पर y आएगा, वही e की पावर करने पर x आएगा, तो यानी वो इक्वल होंगे x और y। x इज इक्वल्स टू y आ गया। मेरा y था क्या, y था क्या ये, तो यानी y क्या था मेरा, e की पावर log x कभी भी हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, x। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एक रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट यूज करोगे इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में। असाइनमेंट में तो काफी क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन में भी आएगा आगे कि e की पावर में कभी भी log x हो तो e से वो कैंसिल। 8th रिजल्ट की तरह लिखिएगा इसको, इसको एक रिजल्ट यूज कीजिए, e की पावर log x इज इक्वल्स टू x। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, वही टॉफी की जंग जारी है, देखते हैं कौन जीतेगा। ये देखिए, अगर मैं इसी केस के अंदर, एक सेकंड देना मेरे को, हाँ एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर आपको बताता हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये करूं कि e की पावर log ऑफ 5, क्या आंसर देगा भैया, 5। e की पावर log ऑफ 9, क्या आंसर देगा भैया, 9। e की पावर log ऑफ e 10, कितना आंसर देगा भैया, 10। ठीक है, e की पावर log ऑफ 5 इज इक्वल 6, कितना आंसर देगा भैया,
6 6। कौन बोला है 6 6 देगा? सोचिएगा, अब सोचिए, अब सोचिएगा। ये सिर्फ तभी के लिए था जब लोग के अंदर जो बेस है ई, उस ये जो चीज है वो उसी की पावर में हो। ये सिर्फ तभी तक का प्रूफ था जब यहां पे क्या आ रहा है, जो मेरा ई है और इस लोग का जो बेस है वो भी ई हो, यानी इसका बेस भी मेरा ई चल रहा था। नोट डिफाइन नहीं, इसकी कुछ निकलेगी वो तो देखो अलग निकलेगी, लेकिन ये 6 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, समझ आ रही है बात? तो वो सीक्वेंस में चलते 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 6 तो आना ही था आंसर, ठीक है। लेकिन सोचिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ बेस ई है, वो मैंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ मेंशन कर दिया, आगे थोड़ा सा चेंज किया तो वापिस नॉर्मल माइंड हमारा 6 की तरह ही काम करेगा, 6 ही आएगा इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ समझ आ गई? आप बोलो, कुछ पूछ रहे थे यहाँ पे। x इज y, भाई इक्वेट करवा दे दोनों साइड, और बता। हाँ, लोग तो x और y भी इक्वल होंगे आपस में एक तरह से, ये सोच ले। हाँ ठीक है, ये दोनों सेम है ना, तो x इज y इक्वेट करा दे। या सोचने का तरीका, ये कहना चाह रहा है कि e की पावर, सोचो ये कह रहा है e की पावर, मान लो कुछ भी करने पर e की पावर a करने पर आपको y मिल रहा है, और यहां पर e की पावर m लिखने को भी आपको x मिल रहा है, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो x और y भी तो इक्वल होगी, ये दोनों चीजें इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। तो उससे x और y भी इक्वल होगी। समझ आ रहा है? तो रिजल्ट समझ आ गया? हाँ ठीक, आजा आजा, अगर करते हैं तो E इक्वल्स टू, टाइम कितना लगेगा हमें, रुक तो, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ x है, ठीक, कोई नहीं 6 कोई मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग बेस क्या लिया यहाँ पे, यहाँ जो लेगा वो कौन से बेस में लेगा, पहले तो ये बता। यहाँ पे जो लॉग लेगा वो ई बेस में ले रहे, हम नेचुरल बेस में, ई यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये log ऑफ क्या आ गया, log ऑफ आपका आ गया 5, ठीक है, 5x आ गया, वो 1 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे e है, ठीक। अब ये कह रहा है e की पावर कुछ करने पर आपका y मिल रहा है, ठीक, और ये कह रहा है 5 की पावर कुछ करने पर आपका x आ रहा है। तो ये चीजें इक्वल कह रहा है, उसने इन दोनों चीजों को इक्वल बोल दिया, ये दोनों चीजें इक्वल है, यानी e की पावर m इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। तो यहां से e इज इक्वल्स टू 5 कैसे बोल सकता है, बता? ठीक है ना, देख लो आप, यहां से नहीं बोल सकते इज इक्वल्स टू 5। अगर सेम होती पावर तो बोल देता। हाँ, कुछ ऐसी सेटिंग जरूर होगी m और n की आपस में वैल्यूज की करके दोनों की आंसर सेम जरूर आ जाएगा, वो तो इक्वल दे रखा उसने, वो तो चलो हमारे आंसर सेम आएगा, लेकिन e इज इक्वल्स टू 5 नहीं बोल सकता यहां से। भाई कुछ भी 2 और 3 के बीच में वो एग्जैक्ट e के इक्वल होती तो फिर तो सारा कुछ ही सेम था, फिर तो आप 5 को e बना रहे हो, फिर तो रिजल्ट ही आ गया मेरा, है नहीं ना। समझ आई बात? तो कॉन्सेप्ट से यहां तक क्लियर है। अब इनके फर्स्ट प्रिंसिपल से इनकी लिमिट्स भी पड़ी हुई है, लिमिट्स का प्रूफ भी किया हुआ हमने +1 में। लॉग की लिमिट क्या थी आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिखी नहीं हुई मैंने शायद, देखो एक्सपोनेंशियल की तो वो रही e की पावर x माइनस x, ठीक है, 1 है। तो इनके डायरेक्ट डेरिवेटिव जो हमने +1 में प्रूफ किए थे, याद करो क्या था, कोई बताएगा? फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ
e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x का डेरिवेटिव, हाँ सेम रहता है। फर्स्ट फॉर्मूला, इन दोनों का डेरिवेटिव भी देख लो, dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का क्या है? e की पावर x। सेकंड, dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई x। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ है इनका। बुक का लास्ट पेज निकालिए, बुक का लास्ट पेज, बिल्कुल लास्ट, जिसके बाद कवर स्टार्ट हो जाता है, और उसको जरा देखिए, जरा ध्यान से। मिला? क्या मिला? पढ़ लेना, ना समझ में आया तो मैं यही बैठा हूँ, +1 का काम है ये, ठीक है। लिमिट्स है, लॉग की वो, ये डेल्टा एच है, एच की जगह यूज है। जिसने डेल्टा एक्स यूज कर रखा है वो क्या है? एच। जो हम अपने मेथड से करना जरूरी नहीं है, इनका करके देख लेना। ये दो लिमिट्स का यूज होगा, e की पावर x बाई 1 अपॉन x, ये 1 होता है, और log वाली लिमिट है ये अपने पास, log ऑफ 1 प्लस, ठीक है, h बाई एक्स, और h बाई एक्स का टेंड्स टू 0 वो होगा, वो भी मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चले आगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलिए, अब मेरी एक्सरसाइज और एग्जांपल सारा ही 10 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। आइए बात करते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल नंबर 29। भाई आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो सेट हो गया ना, कहां से क्या चीज आई है और होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और कैसे एक दूसरे के, और ये सारे रिजल्ट कैसे आए हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको लेके? तो फर्स्ट है भैया आपका y मान लेता हूं e की पावर -x का क्या करना है मुझे? डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? dy बाय dx, dy बाय dx ऑफ e की पावर x। पहले बॉक्स किसका है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में ना, तो एक्सपोनेंशियल का वही होता है, तो इसका तो क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियल का e की पावर -x का e की पावर -x, साथ में किसका पावर चलेगी यहां पे? d बाय dx ऑफ -x का। नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आप करोगे, ठीक है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज, ठीक है, उसके बाद ये एक तरह से ये लगा लो, ये फंक्शन है जैसे कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा में पहले किसका होता है? या थीटा का? वही, ये भी फंक्शन है एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा, उसके बाद इसके साथ पावर जो है, और उसका कितना हो जाएगा? -1। तो माइनस ऑफ e की पावर -x। जिसको कंफ्यूजन है वो बोलिए, नहीं है तो वो सेकंड पार्ट पे चलिए। सुहानी कोई दिक्कत? -x का -x का क्या होगा? क्या चीज? कोस ऑफ -x²। ठीक, इसका कैसे करोगे? चलो x² भी मत लो, x ले लो। पहले कोस का क्या होगा? माइनस साइन ऑफ, फिर किसका होगा? उसमें इसमें फर्क क्या है? यहाँ भी पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ है। एक्सपोनेंशियल कहता है जैसा मैं हूं मेरे को वैसे ही बाहर निकाल दो। निकाल दिया मैंने e की पावर -x का। उसके बाद इसमें कहाँ पे जाएंगे? पावर पे, जो भी इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होगी, ठीक है। वैसे
आपको एक फॉर्मूला और करवा दूं इसके अंदर, रियल में ये होता कैसे है ये देखिए। इसके अंदर एक चीज़ और बतानी है, एक फॉर्मूला और है थर्ड। वाक्य में ये फॉर्मूला ऐसे है, डी बाई डी एक्स, ई की नहीं, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, ठीक। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स और इनटू में log ऑफ ए एक्स। समझ रहे हो? इनटू में log ऑफ ए, रुकिए रुकिए रुकिए, log ऑफ ए, ये होता है। मतलब अगर मैं किसी भी ए की पावर एक्स का करूंगा तो ए की पावर एक्स, ठीक है, और log ऑफ ए, यहां पे मेरे को इसके अकॉर्डिंग लगाना तो चाहिए था log ऑफ ई, लेकिन log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसलिए हम ये चीज यूज नहीं करते हैं। यहां पे इन्होंने एक्सपोनेंशियल का ही दिया है या पीछे ई की पावर एक्स का स्पेशल दे रखा है। हमारे पास ए की पावर एक्स का भी प्रूफ है। ये प्रूफ हम कोई भी, मेरे पास बेस है, पॉजिटिव बेस है, उसकी पावर एक्स है, उसका डेरिवेटिव का प्रूफ है, इसी के रिजल्ट से हम ये लिखते हैं। ई की पावर एक्स, ई एक पर्टिकुलर एक ही जगह ही फिक्स हो चुका है, यहाँ पे आएगा, लेकिन लोग ही पर्टिकुलर वैल्यू क्या ले लेगा? 1 होता है, इसलिए हम इसकी पावर ई की पावर एक्स रखते हैं। पहले ये बिल्कुल इसकी तरह फंक्शन पे वर्क किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसा है वैसा निकाल दो, फिर उसकी पावर पे चलेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर, इसके अंदर ई, बेस ई है, यहाँ भी ई था तभी तो बात हुई, यहाँ पे 1 नहीं होगा। अगर 5 की पावर एक्स का करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 की पावर एक्स इंटू log ऑफ 5। 6 की पावर, 7 की पावर एक्स का करोगे 7 की पावर एक्स इंटू में log ऑफ 7। लेकिन ई की पावर एक्स का करोगे ई की पावर एक्स log ऑफ ई, लेकिन बेस ई होने की वजह से हमेशा हम जिस पे भी काम करेंगे नेचुरल बेस पे। समझ आ रही है नहीं आ रही बात? क्या? वो log टेबल से देखनी पड़ती है, ठीक है। log 7 की वैल्यू सोचो, आपको मैं बता देता हूँ log 7 का मीनिंग क्या हुआ एक तरह से। हाँ, अगर ई बेस पे लेते हैं तो क्या है, ई की पावर कितनी करी जाए कि आंसर आ जाए, ठीक है। log टेबल भी है, log टेबल आती है जिसमें जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत यूज होती है, जहाँ से log की वैल्यू देखनी होती है। हमारे है नहीं log चैप्टर, अगर लॉगरिथम पे चैप्टर कई जगह आईसीएसई बोर्ड में शायद है, कोई क्लास में, छोटी क्लासेस में ही आ जाता है, सीबीएसई में नहीं है। पहले था, बहुत पहले हरियाणा बोर्ड में ज़रूर था, लेकिन बहुत पुराने सिलेबस में था, अब नहीं है। कौन सा? इसकी ना ए आता है, प्रूफ है इसका। आप कहोगे तो मैं तीनों का फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करा दूंगा, 2 का दे रखा है, तीसरे का पहले करा देंगे, उससे रिजल्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा +1 में ना इसका भी प्रूफ आ जाता है, पहले लिमिट्स के प्रूफ है, उसके बाद इनके प्रूफ है। समझ रहे हो? ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रीड करने हो, अदरवाइज समझने हो तो मैं समझा भी दूंगा। कब? कौन सा? मैंने भी तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया है, ये रहा, और क्या लगाया है? हाँ, तो इसमें भी वही है, कंफ्यूज कहाँ हो? ई हो गया तो यहाँ पर्टिकुलर वो 1 हो जाता है, बेस ही रहेगा। उस केस में 1 हो गया इसलिए लिखा नहीं, उस केस में 1 हो गया इसलिए लिखा नहीं। समझ आई बात? पूछो फिर, क्या पूछ रहे हो? मतलब इस फंक्शन का एज इट इज हो गया, ठीक है।
ये दोनों, ये वाला, हाँ। और आपको कैसे पता कि बाद में ये करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा? वो तो इसमें भी होगा, e की पावर x, फिर बाद में x का 1 हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है x की e की पावर x का e की पावर x, फिर x का हुआ है वो 1, इसमें भी हुआ है a की पावर x लोगे, ये तो इस पूरे का है, इनटू में x का 1, वो लिखा नहीं हमने, वो तो चेन रूल है, जाएगा ही जाएगा एंड तक। समझ आ रहे? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x, x ग्रेटर देन 0। देखो अगले ने खुद डिफाइन कर दिया ना, अगर x के बारे में वो लेस देन लिख देता तो क्वेश्चन ही नहीं होना था। ठीक है, कैसे होगा? आइए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा dy बाई डी एक्स, समझिए dy बाई डी एक्स किसका? साइन ऑफ log x। पहले किसका होगा आप खुद बोलिए, साइन का क्या होगा? और एज इट इज रहेगा अंदर सिस्टम। ठीक है, साइन का एज इट इज रहेगा cos log x इनटू में, अब डेरिवेटिव किसका होगा? log x का। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखें cos ऑफ log x, और log x का क्या होता है? log x का 1/x। यही खत्म, या अभी किसका होगा? x का होगा, जो कि कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? log cos ऑफ एंगल में log x 1/x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, बोलो। ये ना फॉर्मूला अभी लास्ट पेज पे है इसका, बिल्कुल बताया था, सीधा डेरिवेटिव 1/x। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत किसी भी चीज में? रब कर दो। नेक्स्ट, थर्ड, y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स e की पावर x, और फोर्थ भी लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू e की पावर cos x। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, dy बाई dx अंदर है cos इनवर्स e रेस टू द पावर x। खुद बताइएगा पहले किसका होगा? क्या होता है, कल पढ़ा था, -1/√1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? e की पावर 2x। कोस इनवर्स का लगाया है, ठीक है। अब किसका होगा? जो उसके एंगल में है, इनटू में dy बाई dx ऑफ किसका? x। बस स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कभी। समझ रहे हो ना? x का 1 हो जाएगा, ठीक है। वो लिखो ना लिखो एक ही बात है, x का 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, -1/√1 माइनस e की 2x, e की पावर x का e की पावर x। अब x का लिखना चाहे तो हार्दिक ये करके अगले स्टेप में 1 कर दियो, वरना ऐसे ही छोड़ दियो, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे? e की पावर x, उसका स्क्वायर, और पावर आपस में तो e की पावर 2 है। क्या? हाँ,
ई का, तो हाँ ये एंगल, उसका एंगल नहीं बोलते, कोस तो इनवर्स किस पे, कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, वैल्यूज होती है -1 से 1 के बीच की। एंगल तो आंसर देता है ये एक तरह से। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है? अब तो नहीं है, अब भी है क्या? जो x है, हाँ cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -cos डिवाइड √1 - x स्क्वायर, जो वहाँ पे x है वो यही होता है जो इसके अंदर होता है। वही। हाँ बस, कोई बात नहीं। जाओ, मैं आदित्य तेरे को देख रहा था तुम आदित्य हो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं आदित्य। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। शिव इसमें बता पहले, कोस का होगा या e की पावर, किसका सबसे पहले होगा? e का होगा। e की पावर जो भी है एज इट इज यू का यू छोड़ दीजिए, यानी e ने कुछ नहीं करना, एक बार यू का यू, लेकिन फिर किसका होगा? कोस x का, यानी e की पावर कोस x और इसका इंटू में माइनस का साइन x, x का फिर 1 हो जाएगा। साइन के अंदर एंगल की बात करो तो x का कितना हो जाएगा? -1 नहीं 1, सिर्फ x का। समझो, अगर नहीं आ रहे तो पूछो चीजों को। क्या चीज? कोस का क्यों नहीं हुआ? ई फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले उस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, ठीक है? वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ कोई पावर नहीं है। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन होता ना, एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो पावर का पावर आगे एक पावर कम और ये चलते, ठीक है? या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता, कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता तो पहले आगे चलते। लेकिन जब हम इसका प्रूफ निकालते एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या निकलता है? पहले एक्सपोनेंशियल का फिर उसकी जो पावर में है, ठीक है? ये आप जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो पीछे प्रूफ दे रखा है ना, ठीक है, यह एक काम करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इन 3-4 के प्रूफ ही करा दूंगा जो +1 में हुए थे, आप लोगों को वो झंझट ही दूर हो जाएगा। आप उसके अंदर x की पावर में कुछ भी लेके देखना, ठीक है, उसका करके देखना। आप जब करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले ये एज इट इज इनटू में फिर क्या आ रहा है, जो भी पावर है उसका आ रहा है, ठीक है? ये सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं, ठीक है? हमने नहीं कि इसमें पहले पावर का कैसे हो गया या उनमें पहले पावर का होता है, इसमें पहले फंक्शन का कैसे हुआ है, ये खुद रिजल्ट आया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, और सारे के सारे फॉर्मूले वहीं से बने हैं। क्लियर है? कोई डाउट? एग्जाम्पल हो गए क्या सारे? एक्सरसाइज कर दो। अच्छा शाबाश। कितने एक्सरसाइज में? 10 है, आराम से हो जाएंगे, आधा घंटा पड़ा है अभी तो। पहले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? शाबाश, u/v। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू e की पावर x डिवाइड बाय, हाँ बोलो, कोई डाउट? करो भाई करो, काम करो। u/v, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखिए यहां तो आ जाएगा dy/dx, टोटल के नीचे में, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज dy/dx ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज dy/dx ऑफ साइन x। यहां तक किसी को दिक्कत? सिंपल फॉर्मूला ही लिखा है, u/v रूल लगाया है। अब कैसे होगा? साइन x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज साइन x का कोस x, और डिवाइड में क्या है? साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है? और लास्ट में आंसर को थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए,
साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। यस बोलो। x इंटू में e की पावर में 2 इंटू में x इंटू में e की पावर x स्क्वायर को क्या लिख सकते x इंटू में e की पावर हैं? x स्क्वायर। x करो, क्या u बाई u इंटू वी लगेगा? लिख कुछ भी नहीं सकते, इसमें u इंटू वी लगेगा दोनों में। x के ऊपर e लगा के फिर x स्क्वायर। x के ऊपर ये e x स्क्वायर है जो है ना, e x स्क्वायर ये, हाँ इसको x के ऊपर कर दें। अच्छा, इसको x के ऊपर कर दें, x के ऊपर हम कर दें e x स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा? उसको ये लिख दिया, कैसे लिख दिया? इसको ये लिख दिया, हाँ। रूल है ये होगा कैसे? ये अगली एक्सरसाइज है वैसे तो, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया y, टेकिंग log बोथ साइड, क्या आ गया? log ऑफ y log ऑफ x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। पावर को होती है वो log के आगे, e की पावर x स्क्वायर इंटू में log ऑफ x, और यहाँ क्या है? log ऑफ y, फिर इनका डेरिवेटिव u इंटू वी, और ये अलग। ये सिस्टम अगली एक्सरसाइज का, अभी अगली पे आगेगा तुम तो इसमें आंसर में दे रखे हैं इसके। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ उसमें। कौन से सम पे? 6th पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें भी फिर भी डेरिवेटिव करेंगे तो x तो नीचे चला जाएगा, log x वाला तो u इंटू वी लगेगा इनमें, पहले डेरिवेटिव। u इंटू वी लगेगा। आ रहा हूँ, वेट करो। फर्स्ट हो गया भाई, सेकंड सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड है y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर साइन ऑफ माइनस एक्स। सबसे पहले किसका होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, dy बाय dx e की पावर साइन इनवर्स x। पहले तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज, उसके बाद होगा d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर है? साइन इनवर्स का बाद में क्या आएगा? ये तो एज इट इज, साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x का 1 हो जाएगा। सिंपल, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या दे देते? क्या? e की पावर सेम चीज तो है, अपन में ऐसे तो लिखा हुआ है, इसको 1 इंटू से मल्टीप्लाई करके। अच्छा यही होगा, e की पावर, पहले देखो e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय, अच्छा कहाँ मल्टीप्लाई में है? अच्छा ये x ऊपर आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं सोचा पता नहीं क्या, ये x जो है वो नीचे मतलब थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा बड़ा हो गया, पीछे गलत है। मुझे लगा कि आप इसमें कंफ्यूज हो। ठीक है, आ गया समझ? वो x थोड़ा सा ना टाइप होने में बड़ा टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, थर्ड, y इज इक्वल्स टू e की पावर x क्यूब। तो सिंपल है, मैं अगली की स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। फोर्थ, y इज इक्वल्स टू
साइन ऑफ tan इनवर्स, देखिए इसमें 2-3 बॉक्स है, बॉक्स के बाद बॉक्स खुलेगा, ठीक है ना। पहले फोर्थ कर देता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किसका, साइन tan इनवर्स e की पावर x, साइन का सबसे पहले बॉक्स किसका है, साइन का कैसे होगा, cos, अंदर मटेरियल बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, उसके बाद किसका होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e की पावर x एंगल में, e की पावर को स्टेटमेंट में माइनस एक्स है क्या, फिर तो मैंने गलत लिखा है, e की पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स और यहाँ भी माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कोस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब देखिए tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, x क्या है, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई माइनस का 2x हो जाएगा। अभी डेरिवेटिव किसका चलेगा साथ में, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स का, समझ आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, e की फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट ये शायद e की पावर माइनस एक्स का। अब क्या हो जाएगा, कोस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट, पक्का, एक्सरसाइज होगी, कर लो इतने और कर लो, खाली मत बैठो, कैसे क्या असाइनमेंट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स e की पावर x क्यूब, पहले किसका होगा, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, e की पावर x क्यूब एज इट इज, अब dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, x क्यूब का, नाउ e की पावर x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वेयर और बाद में x का लिखना चाहो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ वो हो गया क्या तेरा, सिक्स्थ या अभी कंफ्यूजन है उसमें, सिक्स्थ में है, ठीक, देखते हैं ये हो गया, किसी को कंफ्यूजन भाई थर्ड फोर्थ में, चलिए फटाफट फिफ्थ, फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos e की पावर x, और सिक्स्थ है y इज इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वेयर डैश 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 e की पावर x की 5। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अंदर अभी किसका, log ऑफ cos e की पावर x, ठीक है। log का क्या होगा, सबसे पहले 1 बाय cos ऑफ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन किसका, ठीक है, 1 बाय cos ऑफ e की पावर x, cos का माइनस साइन e की पावर x इंटू, अभी डेरिवेटिव किसका बाकी है,
ठीक है, फाइनल लाइन लिख दीजिए। साइन बाय कोस को tan लिखना चाहते हो तो लिख दो माइनस का टेंजेंट e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x, बाद में x का करो तो 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? इधर आइएगा, इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर का अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्यूब का अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की 4 का अलग से, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की 5 का अलग से। e की पावर x का e की पावर x का 1 प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का फिर क्या हो जाएगा 2x, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का 3x, पावर आगे एक पावर कम, e की पावर x की 4 का e की पावर x की 4 आगे एक पावर कम, फिर e की पावर x की पावर 5 का यही 5 आगे एक पावर कम। ठीक है, अब क्या है, या तो यहीं छोड़ रखा होगा, सेकंड टर्म में सर वो है ना, सेकंड टर्म, क्या चीज, सेकंड टर्म पे x पे कर रखा है e x स्क्वायर। सेकंड टर्म में e, अब ये जो 2x के साथ x है, हाँ इस पे लगा रखा है e x स्क्वायर, जो ये आगे e x स्क्वायर 2x e x पे, 2x इसके ऊपर e x स्क्वायर। इसके ऊपर ही x स्क्वायर, हाँ, या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, जहाँ पे ऊपर करना होता है। बाकी सभी टर्म्स ठीक हैं, ए बाय मिस्टेक है फिर तो, क्यों ऐसे बाकी सब लोग नसीब में बैठे? अरे नहीं क्या चीज है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मिसप्रिंट है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, इसका कैसे कर दो, आंसर तो सेम दे रखा है, वो टक 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 पावर में चल गया होगा, कंट्रोल प्लस हो गया होगा एकदम। कर देना, कोई कंफ्यूजन? 7, 8, 9, 10 देखिए फटाफट। सेवन क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई, और फिर x ग्रेटर देन 0 है, और 8th में क्या है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x ग्रेटर देन 1। अब इसमें बता सकते हो x ग्रेटर देन 1 क्यों दिया, 1 होता तो क्या हो जाता, 1 पे तो कोई दिक्कत तो नहीं है log में, हाँ तो 1 log 1 0 होता है, हाँ शाबाश, यहां प्रॉब्लम आती। अगर ये 1 दे देता, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, कंडीशन तो ये थी ना कि लोग इसके अंदर 0 से ग्रेटर हो, लेकिन 1 से ग्रेटर देने का रीजन था कि 2 बार log अप्लाई है, एक बार तो अगर 1 हो जाता तो काम चल जाता, log 1 0, फिर वो 0 दोबारा इस log के साथ होगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसने x ग्रेटर देन 1 दे दिया। समझ रहे हो? तो यहां से dy बाई डी एक्स करोगे तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, 1/2 आगे, और e की पावर रूट x में 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव होगा किसका, e की पावर रूट x का। ये तो 1/2 है ही, और नीचे आके रूट में आ जाएगा क्योंकि माइनस 1/2 होगी, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x, फिर डेरिवेटिव किसका रहेगा, रूट x का। समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओ बिल्कुल, होल पावर, पहले तो बॉक्स की पूरे की पावर थी, अब भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर पावर होती फिर तो एक्सपोनेंशियल को होता, अब एक्सपोनेंशियल को ही ढक रखा है पावर से, तो पहले कौन बॉक्स से ओपन होगा,
पावर का, 1/2 आगे, एक पावर कम। फिर बॉक्स के अंदर गए, कौन रहा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर उस एक्सपोनेंशियल का हुआ e की पावर x का जो भी है पावर में एज इट इज। फिर किसका होगा? पावर का, रूट x का, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां क्या आ जाएगा? e की पावर रूट x 2/√e की पावर रूट x, और रूट x का 1/2, x की पावर कितनी हो जाएगी? -½ वो नीचे x आ जाएगा और x का 1। ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, अदरवाइज इस रूट को ऊपर भी भेज सकते हो, पता है ना? सेम चीज है, होल पावर 1 है, नीचे हाफ है। तो इस आंसर को यूं भी लिख सकते हो आप, √e की पावर रूट x बाई 2, 2 2 जा 4 रूट x। dy बाई dx, सोचिएगा पहले इस लोग का होगा तो 1/log x, क्योंकि ये x की तरह काम करेगा, और इनटू में किसका? log x का। ठीक है, तो 1/log x, 1/x, और x का करो तो 1। x कैसे आया? फॉर्मूला होता है वो तो पता है, अच्छा, अंदर वाला x की तरह काम नहीं करेगा। कौन सा वाला? ये वाला किया ना इसने x की तरह काम। कौन कह रहा नहीं करेगा? कर तो रहे। ये x था, log x का फॉर्मूला 1/log, लगा दिया। 1/log x नहीं, 1/x होता है log x का। हाँ, तो ये x की तरह काम किया तो 1/, में आ गया। फिर इसका हो गया, आ गया। तो चलो आगे 9th पे। नहीं करता, और बता। चलो फटाफट। नाइन्थ क्या लगेगा? cos x डिवाइड बाय log x और x इज ग्रेटर देन 0, u बाई वी लगेगा, 100% लगेगा। और लगा दीजिएगा। कैसे लगाएंगे? बिश्नोई कैसे करेगा इसको? वही सारा फॉर्मूला अपना अच्छा, अपना फॉर्मूला कौन सा है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला पहले एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? ऊपर वाले का, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो देखिए log x एज इट इज कोस का माइनस साइन x माइनस ऑफ कोस x, log x का 1/x, log x स्क्वेयर। x का एलसीएम लो, सर वहाँ पे x की पावर 1 से नहीं आ रही थी ग्रेटर, log 1 को कर देना 0 आ जाएगा। log 1 0 नहीं होता सर, log 1 0 होता है। log 1 0 होता है, सही बोल रहा हूँ। नोट डिफाइन आ जाएगा, दम है, बाद में आनी चाहिए थी यहाँ। नहीं समझे क्या कह रहा है ये भाई? इसने 0 से ग्रेटर कर दिया, ठीक। 1 पे log 1 पे क्या होगा? 0, तो उसके लिए ये एक तरह से गड़बड़ कर देगा भाई। log 1 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और cos 1 पे तो चलो जो भी हो वैल्यू आएगी। हाँ, तो गड़बड़ है, बिल्कुल आनी चाहिए थी। और बताओ, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अच्छा इसको एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके छोड़ सकते हो। कैसे? -x log x sin x माइनस का cos x डिवाइड बाय x log x का स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही छोड़ रखा होगा इन्होंने। लास्ट 10th देख लीजिए। नाइन्थ रब कर दे सभी।
10th log of cos ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया cos ऑफ log x प्लस e की पावर x, x ग्रेटर देन 0। कैसे होगा भाई? देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx, cos x का माइनस साइन, एंगल को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, एज इट इज। फिर dy बाय dx, किसका? एंगल का, log x e की पावर x। क्लियर है? उसके बाद ये एज इट इज माइनस ऑफ साइन log x e की पावर x, log x का 1 बाय x, e की पावर x का e की पावर x, x का होगा तो 1 कर देना, यही छोड़ दो, x को एलसीएम दो तो x को एलसीएम ले लेना। क्लियर है? हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट 5.4। कल बहुत ही, सच बताऊं तो बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज होगी। अगली जो है बड़ी गजब की एक्सरसाइज है, सम करने में भी मजे आएंगे, प्रॉपर्टी लगेंगी ये लॉग्स की, जबरदस्त एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है। 5.5 है कैलकुलस। अगर एक बार इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया ना कैलकुलस में, तो सारी कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा होमवर्क, पहले असाइनमेंट दीजिए, असाइनमेंट देना। नेक्स्ट जो होमवर्क है, कितने तक? 20 तक दे दिए थे ना क्वेश्चन। 20 के बाद 20 भी क्यों, 25 तक दिए थे, 20 तक दिए थे तो 25 तक हो जाएंगे, रुकना। ठीक है, 25 के बाद आप लोगों के हो जाएंगे हैं, बड़े तो नहीं है, ज़्यादा नहीं देते फिर, 30 तक। कोई बात नहीं, आने दो मुश्किल वाले, हम किस लिए हैं। ठीक, 30 तक, 5 ही तो आगे दिए, आप कह रहे हो 25 तक दे दो, मैंने 30 तक दे दिए। ठीक है, हाँ कुछ कुछ लेते रहेंगे, आज जैसे टाइम हो गया है। अगर एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा होती तो मंडे को, कल नहीं, मंडे को पकड़िए। ठीक है बच्चों।